प्रधानमंत्री की छवि को न खाऊंगा न खाने दूंगा को अदानी प्रकरण से बहुत बड़ा डेंट लगा। और जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, या जो पहले भी लोग कहते थे कि भाई सरकार चाहे जैसी चले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार, वो मामला पूरी तरह से धूल धूसरित हो गया है। और अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी को ये बोलने देंगे तो अभी तो जैसा कि संजय जी ने भी कहा कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकी अखबार वाले या बाकी गोदी मीडिया जो है तवज्जो ही नहीं देते, उसको एक प्रकार से अंडर प्ले कर देते हैं, लेते ही नहीं है। तो अगर वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो पूरा देश देखेगा कि राहुल गांधी फिर इस विषय पर क्या बोल रहे हैं। अभी अगर वो मान लीजिए कि पैरेलल बोल दे बाहर, तो जो है कहीं कुछ एक आध दो लाइन आई, कहीं नहीं आई, बाकी लोग लेंगे ही नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में बोलेंगे तो अभी जिस तरह ये माइक म्यूट कर रहे हैं, उस समय प्रसारण तो म्यूट नहीं कर पाएंगे ना, और करेंगे तो और इनकी शीशा लेकर होगी। तो ये जो खाऊंगा खाने नहीं दूंगा का मामला जो इनका धूल दूसरित हो रहा है, अब इसके बाद पोस्टर वार हो गया है। पोस्टर वार में क्लियर हो गया है कि आप बनाम बीजेपी है, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं। आपके एक गाड़ी से 10,000 पोस्टर बरामद हुआ है। गोपाल राय ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गुरुवार से देश भर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान जो है आप शुरू करने जा रही है। तो ये तो टोटल आप बनाम ए टीम बनाम बी टीम हो गया है मामला। राहुल गांधी या कांग्रेस तो ऊपरी पिच पर जो है प्रधानमंत्री का जो है क्या कहते हैं विरोध कर रही है। अदानी का एक ऐसा मामला फंस गया है जिसमें राहुल गांधी ने शुरू से जो है क्या कहते हैं बैटिंग की है इसमें। और आप जो है वो क्या कहते हैं वो कि हमाऊ राय, तो हमाऊ राय में उसने पोस्टर निकाल दिया। और पोस्टर के दोनों किरदार एक ही थैली के चट्टे बट्टे इसलिए हैं कि जो लोग 70 के दशक की बात हो रही थी या 60-70 के दशक 80 के दशक की बात हो रही थी, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो पूरे दिल्ली में तत्कालीन जनसंघ ने राजा दिनेश सिंह जो विदेश मंत्री थे और इंदिरा गांधी के पोस्टरों से जो है पूरे दिल्ली की दीवारों को रंग दिया था। हम लोग विद्यार्थी थे लेकिन हमारी निगाह में अभी भी वो पोस्टर जो है एकदम आंख के सामने जीवित है। आपको बता दें उसमें माना जाता था कि जनसंघ जो है पोस्टर वार में सबसे आगे क्या कहते हैं केवल दिल्ली में। तो इनका भी जो पोस्टर लगा, भले अभियान ये पूरे देश में शुरू कर रहे हैं, केवल दिल्ली में लगा मोदी हटाओ देश बचाओ, या एनसीआर में हो सकता है लगाओ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो पूरा देश तो है नहीं, तो केवल दिल्ली है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी छवि सर्वशक्तिमान की बना रखी है, वो तो एक डेंट लग गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसमें वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और दूसरा डेंट पोस्टर में ये हो गया कि साहब आपके दिल्ली में आपकी छाती पे चढ़ के लोगों ने मोदी हटाओ देश बचाओ का जो है पोस्टर लगा दिया है। कांग्रेस इसमें नहीं है क्योंकि कांग्रेस के न किसी नेता का जो है अभी हमको देखने या पढ़ने को मिला इसके समर्थन या विरोध में, या कहीं ये सब आज के दफ्तर से आपके दफ्तर से आपकी गाड़ी से प्रिंटिंग प्रेस वाले जो पकड़े गए। हाँ, अब इसमें एक बात का उल्लंघन हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस का नाम किसी भी पोस्टर किसी भी पर्चे पर जरूर होना चाहिए। तो ये पर्चे पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। नतीजा है कि आरोप में मालिकों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में भेज दिया है। तो उन्होंने प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। इसमें मतलब कोई मतलब उसकी मतलब बात की बात नहीं है। बाकी जो प्रकाशक है, एक तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए और फिर किसकी तरफ से वो पोस्टर जारी हुआ है ये होना चाहिए। तो ये बात जो है क्या कहते हैं मतलब वो नहीं है। तो ये गैर कानूनी काम है, चाहे पोस्टर जिसने लगाया हो। लेकिन पोस्टर से साहब इतना डर जाएंगे, इतना चिढ़ जाएंगे, इसको आप इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर काली कमीज पहन के, काली टोपी लगा के, काला बैग लेके अगर कोई प्रेस कर्मी भी साहब की मीटिंग को कवर करने जाता है, या आपके गृह मंत्री जो लौह पुरुष अपने को कहलाना पसंद करते हैं उनकी मीटिंग को कवर करने जाता है, तो उसका बाहर ही उसको उतरवा के रखवा लिया जाता है, नहीं तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। कि ऐसा तो नहीं कि कहीं वो अपना जो है शर्ट निकाल करके और लहराने लगे तो साहब वो काला झंडा देख ले। अरे काला झंडा तो प्रयागराज में जब जवाहरलाल नेहरू आते थे, लोहिया के चेले उनको एलानिया काला झंडा दिखाते थे, इंदिरा गांधी को एलानिया काला झंडा दिखाते थे। रायबरेली में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन के प्रेसिडेंट, उनको काला झंडा दिखाया उन्होंने, वहां पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, उनकी पसली की हड्डियां टूट गई थी, अभी तक वो जीवित है, पसली की हड्डियां टूटी हुई। तो लेकिन वो लोग काले झंडे से उस वक्त डरते नहीं थे, पुलिस ने भले जो कार्रवाई कर दी। और जवाहरलाल नेहरू के समय में तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी ये काला झंडा दिखाने वालों। वही मोदी आपके जो है मुरली मनोहर जोशी
प्रयागराज से जो मंत्री बन गए थे केंद्र में, तो उनको काला झंडा दिखाने वाले पहले से पुलिस लाइन में ले जाके बैठा दिए जाते थे। तो जो काला झंडा से डरता है वो इतने बड़े बड़े पोस्टर से नहीं डरेगा, ऐसा कैसे माना जाए। तो एक तो सर्वशक्तिमान की इनकी छवि धूमिल हो रही है, बेईमानी का आरोप इनके ऊपर एकदम चस्पा हो गया है अडानी को लेकर के, इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं परेशान है, और राहुल गांधी को फिर से ये लोकसभा में बोलने का मौका फिलहाल नहीं देना चाहते, क्योंकि फिर से वो सारी बातें जो है उसमें आ जाएंगी। बाकी कर्नाटक का जो चुनाव है, तो आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को एक बात की सतर्कता रखनी चाहिए। पिछली बार जो कांग्रेस और इनकी कुमार स्वामी की सरकार गिरी थी, उसमें जो भाजपा स्लीपर सेल के लोग जो है आकर के कांग्रेस से और कुमार स्वामी से की पार्टी से एमएलए बन गए थे, और उसके बाद वो उन्होंने डिफेक्शन कर दिया, उधर से पैसा भी लिया, मंत्री भी बने, दोबारा भी चुनाव लड़े। तो इस बार भी आप जिनको अपने साथ शामिल कर रहे हैं उनके बारे में आप ये ठोक बजा के देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के स्लीपर सेल के आदमी हो और भाजपा देख रही कि हम हार रहे तो अपने लोगों को जो है वो आप में घुसा रही ताकि कल जरूरत पड़े तो छोड़ करके निकाल आऊं। इस बात को स्लीपर सेल जो भाजपा का जो हर पार्टी में घुसता है उसको जो है देखने की बहुत ही मतलब आप समझिए कि सख्त जरूरत है। आप समझ लीजिए, अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और लोगों को मतलब एकदम अपने में भर्ती किया तो कल गए कांग्रेस के साथ फिर अगर कर्नाटक में बीजेपी खेल करे तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य नहीं होगा। जी। अब बाकी जो है आपका क्या कहते हैं जेपीसी तो अलग है, और भाई जो काम जेपीसी का है वो संदर्भित ही नहीं किया गया कमेटी को। तो जब कमेटी को जो है अडानी की जांच के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया तो ये अडानी की जांच कौन करेगा। और ऊपर से जेपीसी में भी इसमें जो विदेशी जो लेन देन है जो आपके मॉरिशस की सेल कंपनी का है, क्या जेपीसी जो है वो क्या कहते हैं मतलब आपके पास कोई इतनी मतलब आपके मल्टी डायमेंशनल एजेंसी नहीं है जो देश और विदेश दोनों में एक साथ जांच करे। जेपीसी की भी जांच होगी तो सिर्फ यही होगा कि जो है इनकी क्या कर सकते, लेकिन असली बात जो है जो विदेशी फंडिंग है, जो आरोप लग रहा है कि किस तरह का ब्लैक मनी को वहां से वाइट करके इन्हीं की कंपनियों के द्वारा इन्हीं की कंपनी में भेजा जा रहा है, तो ये इसकी जांच कौन करेगा। इसकी जांच करने के बाद आपके पास मल्टी स्पेशलिस्ट कंपनी वो कोई एजेंसी नहीं है, आप समझ लीजिए। तो इसलिए ये आर्थिक मामला है और ये मामला इसके लिए इसकी भी एक जरूरत है। और बाकी जेपीसी होगा तो कम से कम इतना तो साफ हो ही जाएगा कि इसमें जो है वो जेपीसी में अदानी के इतना सब उसके पीछे मोदी जी की क्या भूमिका थी। इसलिए वो जो है इससे भाग रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जो है क्या कहते हैं ये हो। अब जब किरण रिजिजू हैं कानून मंत्री हैं, बीच में चुप थे फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। आपके वाइस प्रेसिडेंट बहुत बोल रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे तब वो ये सब कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि तब जानते हैं कि करेंगे तो जो है कानून के जो है उसमें दरवाजे पे लग जाएंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए उसी तरह जैसे आपके जज हो गए हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के कि एक बार हो गए तो उनको हटाना मुश्किल है। तो अब वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कौन सा महाअभियोग चलेगा जो संविधान के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। लगातार जो है जब कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है और लगातार बोल रहे हैं कि संसद सर्वोपरि है, जबकि बिल्कुल स्पष्ट है कि संसद सर्वोपरि नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, संसद के कामों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। और कोई भी मामला होता है तो संसद से सलाह से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का सलाह होता है राष्ट्रपति के लिए। और लगातार बोल रहे हैं। और किरण रिजिजू इनका तो रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा था, बीच में हवा उड़ी थी कि विकास सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में बदतमीजी की है तो इनका भी नाम कहीं ना कहीं चल रहा है कि इनके रिप्लेसमेंट के रूप में विकास सिंह को कानून मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वैसा जो है जवाबी कार्रवाई जो है चंद्रचूड़ साहब ने कर दिया कि विकास सिंह जो है वो आपके क्या कहते हैं रात के अंधेरे में उन्होंने माफी मांग ली। आपसे बताओ जी।